कराची में मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में ख़वातीन समेत 18 अफराद जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी। राशिद मिनहास रोड पर अपार्टमेंट की दीवार गिरने से मरने वालों की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का आज सुबह भर में छुट्टी का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहरियों की शिकायत भी सुनी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा, सड़कों पर कश्तियाँ चल पड़ी। एम.ए. जिना रोड पर सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कंटेनर्स तिनके की तरह तैरने लगे। आई चंद्रगढ़ रोड पर रेस्क्यू के लिए बोट सर्विस। जिना एयरपोर्ट का रनवे भी भर गया। लाहौर से कराची आने वाले तैयारे ने पानी पर लैंड किया। ओल्ड सिटी में पूरी मार्केट ही पानी में डूब गई। टेक्सटाइल मार्केट में भी तबाही, सामान बर्बाद। कराची के कई इलाकों में लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। कोहीकोट डूबा तो शहरियों ने स्कूलों में पनाह ले ली। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर को स्कूलों की इमारतें खाली कराने की हदायत। सिकंदरगोट में मकीनों ने अपनी मददाब के तहत पानी रोकने के लिए बंद बनाया। गुलिस्तान जफर में सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया। मलीर नदी में तुग़यानी। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में निकासियाब के लिए जल्द मुस्तकिल और जामे प्लान पेश करने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। नालों की सफाई, सीवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी और पानी की सप्लाई के मसाइल हल करेंगे। चेयरमैन NDMA को रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ एमरजेंसी तिब्बी मुआवनत के भी अहकामात दे दिए। कराची के ज़िम्मेदार शहरियों ने मिसाल कायम कर दी। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने शारे फैसल को तेज़ नदी में तब्दील कर दिया। अहलकारों से भरी पुलिस वैन तेज़ पानी के बहाव में फंस गई। ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे अहलकार तो जान बचाने में कामयाब हुए। 3 अहलकार तैरती मोबाइल में फंस गए। 2 गाड़ी की छत पर चढ़े, तीसरा लटक गया। शहरी अहलकारों को मुसीबत में देखते ही आगे बढ़े। रस्सी की मदद से अहलकारों को निकाला। चंद शहरी अपनी जीप तूफानी लहरों में ले आए। लटकते हुए तीसरे पुलिस एहलकार को भी बचा कर ले गए। पाक फौज मुश्किल में फंसे अवाम की मदद को पहुंच गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीमें कराची और हैदराबाद के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। आर्मी फ्लड एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम। गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची में मेडिकल कैंप लगा दिए गए। 36 इलाकों से पानी निकाल दिया गया। फौजी जवानों ने कायदाबाद के करीब मलीर नदी का शिगाफ पुर कर दिया। 10,000 अफराद में खाने पीने की अशिया तकसीम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर वक्फे से बारिश। डेविस रोड, गड़ी शाहू, निश्तर टाउन, गुलबर्ग, जेल रोड, वाल्टन समेत कई नशेबी इलाकों में बारिश का पानी। इस्लामाबाद में दरियाए समा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रिहायशियों की नकल मकानी। पाक फौज की टीमें भी इमदाद को पहुंच गईं। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। 415 नए केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस सिर्फ 8,838 रह गए। एक दिन में मज़ीद 9 अफराद दम तोड़ गए। अब तक 2,79,937 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कराची में होने वाली बारिशों के बाद जो वहाँ की सिचुएशन है उस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और इंतजामिया को होश दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कराची के बासी हैं वो किस कदर मुश्किल का शिकार है। और ये जो मुश्किल है ये सिर्फ आम शहरियों तक महदूद नहीं है। ख़ास शहरियों से मुराद मेरी ये है कि उन शहरियों तक जो कि जिनकी माली हालत अच्छी है, जो अच्छे इलाकों में रहते हैं, जिनकी आवाज़ बाअसर है,
वो भी बहुत परेशान है। एक ऐसे ही शहरी फर्स्ट ऑफ ऑल कराची के और एक बड़ी अहम शख्सियत कराची की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, सोशल वर्कर हैं। आप इनके बहुत सारे तारुफ हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। वो इस वक्त हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक के ऊपर, उनसे हम जरा बात करते हैं। वो भी कुछ ऐसी मुश्किल का शिकार है इस वक्त, तो बाकी शहरियों की हालत जार भी हम जान लेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग लाइव फ्रॉम कराची। क्या सूरत हाल है इस वक्त जहां पे आप मौजूद हैं, और जरा हमारे देखने वालों को आगाह कीजिए, अहाता कीजिए सूरत हाल का जहां पे आप हैं। ओवर टू यू आमिर भाई, बोलिएगा। पूरा कराची डूबा है। कराची असल में डूब गया है। मैंने तो कह दिया है खुदा हाफिज कराची। अब यही कर सकते हैं, कराची तो खत्म हो गया। इसको तो जो यहाँ पर जिनकी हुकूमत रही इतने अरसे तक, उन्होंने भी, और जो 12 साल से इख्तिदार में है जिनका नाम शाह साहब है, कर दिया बनाएंगे। हमें थोड़ी सी पोजीशन चेंज कीजिएगा ताकि जरा सिग्नल्स ठीक हो जाएं। थोड़ी आवाज कट के आ रही है, थोड़ी सी पोजीशन चेंज कीजिएगा ताकि सिग्नल सही आए, और यहीं से शुरू कीजिएगा बात जो करें आप। हाँ, पानी बिल्कुल हम देख सकते हैं। हम चाहते हैं आप जरा बेशक अंदर भी आ जाएं ताकि हम बेहतर गुफ्तगू हो सके। बिल्कुल जी। आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है उनको आवाज। ठीक है जी, आ रही। मैं आप कह रहे हैं अंदर आ जाओ, पानी के अंदर ही तो अंदर आप जारी रखिए आमिर भाई, जारी रखिए, आप लाइव में जारी रखिए। आपसे कह रहा हूँ कि ये आप हालत देख लें कराची शहर का। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ बड़े और छोटे का मसला नहीं रहा है। मसला ये है कि पानी ने इनको शर्म से भी पानी नहीं किया जो हुकूमत के लोग हैं। और अभी तो सईद गनी साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे, वरना झूठी वीडियो बना लेते हो। तो बड़ी बुरी हालत है। और मैंने कोई जिम्मेदारी लेने को भी तो तैयार नहीं है। इंतजामिया कहती है कि हम हर चीज से, हर कोई कह रहा है कि हम इस चीज से बरी और जिम्मा है। कराची का कोई मतलब कोई सारे हाल ही नहीं है। हमारा मुनक़ता हुआ है, सिग्नल्स का इशू वहाँ पे है। बिल्कुल, बहुत सारे इलाकों में बिजली भी नहीं है और करंट लगने से भी हलाकतें हुई हैं। अपने बच्चों को इस मौके पर घर से निकलने से कतई तौर पे रोकिए। उसके साथ साथ ये भी है कि एहतियात कीजिए, चूँकि आपको पता है कि बिजली की जो सूरत हाल है या फिर इंतजाम है जो कि इलेक्ट्रिक का, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है, बल्कि बुरा है काफ़ी जगहों पर। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम आपको थोड़ी सी पाक आर्मी की खदमात के हवाले से बताते चलें कि उनका भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और पाक फौज ने कराची और हैदराबाद में जो बारिश के मुतासरीन है उनकी मदद में भी मसरूफ है। उसके साथ साथ गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची में मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं, और आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम किया है, जिसके जरिए मुख्तलिफ पंप्स के जरिए मुतासरा इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। और जो फौजी नौजवान थे, उन्होंने जो कायदाबाद के करीब मलीद नदी का शगाफ था, उसमें उसको भी उन्होंने पुर कर दिया है। यानी कि हम इंतजामिया तो नहीं देखते, लेकिन पाक आर्मी और रेंजर्स जो है जब से बारिशों की वजह से कराची की सूरत हाल वर्स्ट हुई है, वो रेस्क्यू करने में, अपनी इमदादी कार्रवाइयां करने में भरपूर मगन नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ये कब तक चलेगा। पाकिस्तान आर्मी कब तक इंतजामी उमूर के अंदर उसको बुलाया जाता रहेगा और वो अपनी एनर्जी सर्व करती रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी चीफ ने हिदायत की थी कोर कमांडर कराची को कि आप अपने हर मुमकिन जो वसाइल हैं वो फराहम करें और कराची की शहरियों की मदद की जाए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ट्वीट, जिसका हमने शुरू में जिक्र भी किया था, उन्होंने कहा था कि कराची के शहरियों को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। और एक बात जो की है इमरान खान साहब ने, अगर हो भी जाए तो ज़बरदस्त है, उन्होंने कहा कि हम इसका मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश करेंगे। कराची जैसा इतना बड़ा शहर, उसका मुस्तकिल हल कैसे निकलेगा, एक जानिब बड़ा सवाल है, लेकिन दूसरी जानिब वहीं पे एक सवाल ये भी है कि करने से कुछ भी हो सकता है। अगर हम एक सर्टन शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर चलें और कुछ एरिया से शुरू करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, तो आई बिलीव कि अगले 4 सालों में, 5 सालों में एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन कम अज कम आहिस्ता आहिस्ता से हम ये मसला हल करते चले आएंगे। और मुख्तलिफ जो इंतजामी इससे पहले पेचीदगियाँ हुई हैं या खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं मुख्तलिफ रूल्स की, चाहे वो आबादियों के बढ़ने का मामला है, मुख्तलिफ जगहों पर आबादियाँ बनाने का मामला है, विद द टाइम वी बिलीव अगर इसको आज से शुरू किया जाए तो कुछ ना कुछ हम इसका हल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा इमरान, मैं आई वाज वंडरिंग कि हमने सईद गनी साहब की जो पोस्ट देखी ट्विटर और फेसबुक पे, जिस पे उन्होंने जिस अंडरपास की पिक्चर लगाई, क्या वो लाइल में, क्या वो लाइल्म थे या वो बहुत पॉजिटिव थे? मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि इंतजामिया या तो कराची को लेके अभी तक उस तरह से सीरियस नहीं हुई है, या वो इस चीज से बिल्कुल ही लाइल में कि कराची की क्या सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल कि कराची का कोई भी ऐसा इलाका है जो पानी के बगैर है या जहाँ पे पानी जमा नहीं हुआ। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने दोबारा हमें किया, उन्हें हम वेलकम करेंगे। आमिर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है?
मुझे आ रही है। असल में मैं बाहर इसलिए नहीं खड़ा ज्यादा रह सकता क्योंकि सिग्नल्स गायब हो रहे हैं बिल्कुल। कराची में, ना इस वक्त फोन चल रहे हैं ना नेट चल रहा है, कुछ नहीं है। बस तो मैं यहाँ अंदर आया हूँ ताकि ये वाईफाई मेरे पास डिवाइस है, उससे मैं आपसे बात करूँ। अच्छा आमिर भाई, आप खुद भी एक स्टेक होल्डर हैं अब तहरीके इंसाफ के। कतई तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि सारा मलबा पीपीपी पे डाल दें या एमकेएम पे डाल दें। एमकेएम का भी खैर आप हिस्सा रहे हैं। अब हमसे सोल्यूशन की बात करते हैं, शिकायत बराए शिकायत नहीं करेंगे। नहीं, बात आप देखिए, तहरीक इंसाफ कैसे कहता, 2 साल में हुकूमत में आए हुए हैं, हमारा शहरी हुकूमत पे कंट्रोल नहीं है। हमारी सूबाई असेंबली के अराकीन और कौमी असेंबली के अराकीन ने अपने अपने इलाकों में नहीं आमिर भाई एंगेज करने पे तो है ना, वजीर आजम जाते हैं, वजीर आला शिकायत करते हैं कि मुझे बताया तक नहीं गया, ग्रीन लाइन खोल के आते हैं, उनको बुलाते तक नहीं है, वो ये गिला करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। अल्टीमेटली कोई ना कोई हल तो होगा ना, कोऑर्डिनेशन तो होगी ना आमिर भाई। क्या आप वजीर आला की बात कर रहे हैं? जी तो बगैर मशावरत 7वां जिला बना दिया जिन्होंने, आप उनके मुकदमा लड़ रहे हैं मुझसे। उन्होंने क्या हमसे मशावरत की? उन्होंने शहरी हुकूमत से मशावरत की? उन्होंने अपनी मर्जी से जिला बना दिया। वो एक पागल जहनी मरीज आदमी है, आप उसका हमसे मवाजना कर रहे हैं। और भाई उन्होंने तो कल ये कहा है कि महकमे मौसमियात ने मुझे ये बताया ही नहीं कि बारिश ज्यादा हो, मतलब तो कल ये बात कह रहे हैं। आप देखिए, लेकिन आमिर साहब अब तो जो सारे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं या ब्लेम गेम हो रही है, लेकिन कराची की आवाम तो एंड पे सफर कर रही है। मुझसे पूछिए ना, कराची का शहरी मैं हूँ ना, जी बताऊंगा आपको। या आप लोग कर ले प्रोग्राम यार, जो करना है आप, लेकिन कराची वाले लोग पूछे ना, जी मुझे पूछेगा तो बताऊंगा। जी आप लोगों को पता तो कुछ है, हम तो बैठे हुए आप बात कुछ करते। जी आप कराची बताएं जो है वो, कराची में शहरी हुकूमत को इन्होंने फंड नहीं दिए थे। उसके अलावा इन्होंने जो सिंध हुकूमत है, इन्होंने क्या कहा था कि अब आप देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, फला होगा, कराची तबाह हो गया, ये हो गया। कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, कुछ भी नहीं किया है। ये पानी जो खड़ा है, जमा है, ये अब कौन निकालेगा? आपने बताया तो आपको कौन निकालेगा? फौज आएगी, रेंजर आएगी और वो निकालेगी। कहा अब तो शहरी हुकूमत के पास आ गई ना, अब तो खत्म हो गई। तो ये कल क्या कर रहे थे? और फिर आपको क्या नहीं पता कि फोरकास्ट जो है वो कल नहीं हुई थी, ये बहुत दिनों से हो रही थी कि कराची में बहुत ही तेज बारिशें होंगी। अब आप कहते हैं कि सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे नहीं डाले, तो किस पर डाल दे भाई? नहीं, मुझे हम तो ये नहीं आमिर भाई, हम तो ये नहीं कह रहे। देखें, हमें तो यहाँ पे किसी का मुकदमा लड़के कुछ नहीं मिलेगा। हम तो यहाँ पे स्टूडियो से बैठ के आप जैसे लोगों से बात करके मकसद सिर्फ ये है कि मुद्दा सामने तो आए। अब अगर सोल्यूशन की बात करें, 2 साल के अंदर सर कौन सा ऐसा प्रोसेस, आमिर भाई सवाल तो करने देना सर, कौन सा ऐसा प्रोसेस आपने इनिशिएट किया है सर, आपकी हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने या एमक्यूएम ने या जमात इस्लामी ने शहरियों के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा इनिशिएट किया गया है जिसके बाद इस मसले का हल निकले, मां सिवाय इसके कि उसने किया सर? प्लीज ओवर टू यू। अपनी तकरीर कर ले उस बात में। नहीं सर, मैं सवाल आमिर भाई सवाल कर रहा हूं, सवाल तो करने देना। आप सुकून से बैठे यार, हम लोग परेशान हैं। आप खिताब कर रहे, आप खिताब कर। जी प्लीज खिताब सुनना चाहता हूं। आमिर भाई बोलिए, प्लीज बोलिए। मुझे लिया है, मैं बात करूं या आपका खिताब सुन? जी प्लीज आमिर भाई बोलिए। मैं हूं यार, मर रहे लोग। आपको पता है कितने इस वक्त तक लाशें गिर चुकी हैं? हमें तो भी तादाद भी नहीं पता है भाई। तो आप की सुने, आप लोग सुकून से बैठे। बात देखिए, मैंने ट्वीट भी किया है, मैंने वजीर आजम साहब से कल बात भी की है। सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया। हमें मुराद अली शाह की ऊपर से निजात दिलाई। कराची का एक की आवाज नहीं है, कराची के हर शहरी की आवाज। और मैं कराची का बहुत पुराना यहाँ का रहने वाला, मेरी सियासत यहीं पर रही है। मैं अपने शहर की एक एक खित्ते और एक एक इलाके और एक एक गोशे को जानता हूँ। इस वक्त मेरा पूरा शहर डूब चुका है। कराची के कई इलाके नक्शे से गायब हो गए। अच्छा आमिर भाई, आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, प्राइम मिनिस्टर आपकी बात सुनते हैं, जो हमारी जाती मालूमात है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या रिस्पॉन्ड किया? ये जो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि गवर्नर राज लगना चाहिए, इस पे क्या रिस्पॉन्ड किया उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अभी तो दायरे के आमिर तुम रिलीफ कामों में अपने इलाके में देखो, बहुत फिक्र में मुझे, मेरे ख्याल में शायद वो आज कल आ भी जाएंगे। लेकिन बात ये कि आपने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर भाई प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो वजीर आला साहब उस दिन कैबिनेट का इजलास रखते थे। कभी इमरान खान को रिसीव किया उन्होंने? कभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया है? और प्राइम मिनिस्टर जब उनको इजलास में बुलाते हैं तो वो अलग से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते जी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए हम क्या किया। मुराद अली शाह ने और उनके टोले ने पूरा सिंध बर्बाद कर दिया है, पूरा कराची तबाह कर दिया है। हमारे कराची को तकसीम भी उन्होंने किया। देखो अल्लाह का अजाब इन पर आया कि कराची को तकसीम कर रहे थे, बना रहे थे। इन्होंने ये 6 अजला जो है, ये 6 अजला गायब हो गए। अभी तो मैंने आपको थोड़ा बताया, आपके पास तो फुटेज पड़ी होगी एक्सप्रेस के पास, आप देखें
पूरा कराची इस पर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें आपको अभी पता चल सकता है कितने करंट लगने से हलाक हुए? ये जो भी बिजली आप है ना, ये हमने 2 दिन से जनरेटर चल रहा है, 2 दिन से रोक रोक के कराची, जिनके पास जनरेटर वो जनरेटर चला रहे हैं, जो यूपीएस पर। बिजली नहीं है कराची, बिल्कुल बिजली नहीं है। पानी बहुत है, क्योंकि बारिश बहुत हुआ है तो पानी भी बहुत आया है, बारिश बहुत होता है तो पानी बहुत आ गया, तो पानी तो बहुत आ गया। लेकिन आमिर भाई, बिलावल नहीं नजर आ रहे हमें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनके हवाले से कुछ कहेंगे आप? साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। वालों की प्यास बुझाऊंगा, कह रहे थे मैं कराची वालों की प्यास बुझाऊंगा। हाँ। कराची वालों को बिलावल की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत थी। बिलावल साहब क्या प्यास बुझा, उनने तो ठीक है। कुछ क्या, मैं असल में मैं ये कहना चाहता हूँ बुनियादी तौर पर कि देखें, मैं अगर ये कहूँ कि उनकी जिम्मेदारी, देखिए बात ये कि जितने स्टेक होल्डर्स थे जो यहाँ पर काम कर, 12 साल से किसकी हुकूमत, 12 साल से यहाँ पर सिंध में 12 साल से मुराद अली शाह और कायम अली शाह की हुकूमत, वो बिल्कुल जो मोहम्मद बिन कासिम के दोस्त थे ना, कायम अली शाह साहब, मोहम्मद बिन कासिम, उनकी हुकूमत रही। और उसके अलावा हुकूमत रही है हज्जाज बिन यूसुफ के रिश्तेदार, ये हमारे मुराद अली शाह। इन 12 सालों में क्या कराची में हुआ है? मुझे एक तरक्याती काम बता देना। ये विफाक पे मलबा डालते, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? हमें तो अभी 2 साल हुए, हम तो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आप मेरे NA 245 पे तरक्याती काम हो रहे हैं हर जगह, जो हमें विफाकी फंड मिला है। इन्होंने क्या किया है मैं बताता हूं। इन्होंने, इनको कराची से वोट नहीं मिलते जी, इनको कराची से कोई सीट नहीं मिलती, एक तो मिल जाती, लिहाजा ये कराची दुश्मनी में करना ही नहीं चाहते। इन्होंने साबित कर दिया। तो आमिर भाई बिल्कुल मुख्तसर ये बता दीजिए, तो हम उम्मीद रखें कि जो तजवीज़ दी है गवर्नर राज के हवाले से, प्राइम